नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी का जो विषय पढ़ रहे हैं इस किताब से अभी। और इससे पहले हम लोग ने राज्य व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज का जो हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि पशुपालन को पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, देखिए आपके सामने पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक आ गया है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसमें लाइन दिया गया वन लाइनर, ठीक है। ये पूरा किताब आपका वन लाइनर बेसिस पर जो है दिया गया है। तो 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो 20वीं पशुपालन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी की गई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, ठीक है, डेयरिंग, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ठीक है। और 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु जो है आपका गाय जो है 35.94% है, भैंस आपका 20.45% है और बकरी है 27.80% और भेड़ है 13.87% और सुअर है 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। तो 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में जो है गौ पशु 35.94% है, भैंस आपका 20.45% है, बकरी 27.80% है, भेड़ आपका 13.87% है, सुअर 1.69% है तथा अन्य पशु 0.25% है। प्रति हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो प्रति हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी है, ठीक है। और गाय की थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाय की थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो गाय की थार पारकर प्रजाति राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई है। तो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक जो है आपका वृद्धि पश्चिम बंगाल में 23%, उसके बाद आपका तेलंगाना में 22% देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन, विश्व में मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो है मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित है? तो मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से जो है बना रहता है। तो मुर्गी के अंडे का कवच जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना रहता है। और विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न है। तो विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान, चिपलीमा और सुनेबेडा ओडिशा, धमरोड गुजरात, हैसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान, चिपलीमा और सुनबेडा ओडिशा, धमरोड गुजरात, हैसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। और ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित
रेफ्रिजरेटेड सीमेंट का उत्पादन करते हैं। तो ये आपका जो केंद्र दिया गया है यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये केंद्र जो है गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर रेफ्रिजरेटेड सीमेंट का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। तो केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन एवं वितरण से है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। तो ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण क्या है? तो पहला चरण है ये ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण, जिसकी अवधि थी जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक। तो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण जो था वो जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक चला, और ऑपरेशन फ्लड 2 जो है अप्रैल 1981 से लेकर मार्च 1985 तक चला, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड 2 जो है आपका ऑपरेशन अप्रैल 1981 से लेकर मार्च 1985 तक चला, और ऑपरेशन फ्लड 3 जो है अप्रैल 1985 से लेकर मार्च 1996 तक चला है। तो ये आपका है ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। और ऑपरेशन फ्लड 1 जो है जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड 2 जो है अप्रैल 1981 से लेकर मार्च 1985 तक, और ऑपरेशन फ्लड 3 जो है अप्रैल 1985 से लेकर मार्च 1996 तक है। भैंसों की देसी नस्ल। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो मुर्रा, नीली, रावी और जफराबादी है। तो मुर्रा, नीली, रावी एवं जफराबादी है, ठीक है। तो भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो मुर्रा, नीली, रावी एवं जफराबादी है, ठीक है। और आपका सुअर जो है यहाँ पर आपका 20वीं आपका पशुधन गणना जो 2018 में हुआ था, इसका यहाँ पर आपका डायग्राम है, चार्ट में दिया गया है कैसे कैसे बटा हुआ है। तो 20वीं पशुधन गणना 2018 का देखिए, तो ये भेड़ का आपका पूरा भेड़ का जो ये है 13.87% है, ये भेड़ का आबादी है। और ये गाय और बैल ये आपका मिला के 35.94% है, ये आपका 35.94%। बकरी 27.80% है, और भैंस आपका जो है 20.40% है, और ये आपका सुअर जो है 1.69% है, और अन्य जो है 0.25% है। तो भेड़ है 13.87%, गाय बैल है 35.94%, भैंस है आपका 20.45%, बकरी है 27.80%। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से। तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में। तो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या जो है क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? तो आपका हिसार हरियाणा में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। तो देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। पहला आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा में है। मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मोहसन्ना मेहसाना में है। और जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर एवं इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो आपका देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
तो पहला आपका है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हरियाणा में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, तो मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग आपका मेहसाना में है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर बनासकांठा में है आपका, ठीक है। उसके बाद सीलीगुड़ी, जालंधर तथा रोड में आपका प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। और भैंसों पर अनुसंधान, भैंसों पर रिसर्च के लिए हरियाणा राज्य में के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो भैंसों पर रिसर्च के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ लिया। अब हम रिवाइज करेंगे एक बार, तो एक बार चलिए ऊपर से रिवाइज करते हैं। तो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में पहला लाइन क्या था? तो फर्स्ट लाइन था आपका 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा किया गया है। और 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सुअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। प्रति हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में। तो प्रति हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी है। तो आपका जो है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी है। और गाय की थारपारकर, तो गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाय की थारपारकर प्रजाति राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, और उसके बाद तेलंगाना 22% में देखी गई है। विश्व में दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित है? तो मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से जो निर्मित है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न है। और भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ है? तो भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म आपका सूरत राजस्थान, चिपलीमा और सुनबेडा उड़ीसा, धमरोड गुजरात, हैसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। ये केंद्र गया और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर रेफ्रिजरेटेड सीमन का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से है। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण है। तो ऑपरेशन फ्लड पहला चरण जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड 2 आपका जो है अप्रैल 1981 से लेकर मार्च 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से लेकर मार्च 1996 तक था। एक आपका 10 साल का, 5 साल का और एक 10 साल का। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो मुर्रा है, नीली रावी है और जफराबादी है। और ये आपका इधर चार्ट दिया गया है। तो 20वीं पशुधन गणना 2018 के अनुसार जो आपका गाय बैल है 35.94% है, बकरी 27.80% है, भैंस 20.45% है, भेड़ 13.81% है और सुअर आपका जो है 1.69% है और अन्य आपका 0.25% है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन, तो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। पहला आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में हरियाणा में, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में,
और जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्रीय स्थापित किए गए हैं। और भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार हमने देखा, आपका टॉपिक यहाँ पर आज का समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।